अनस्टॉपेबल ऑर्गेनाइजेशन दे रही है 50,000 की स्कॉलरशिप रिवॉर्ड। यहाँ पे 2 स्कॉलरशिप रहेंगे, एक रहेगा 2 इयर्स का स्कॉलरशिप जो एप्लीकेबल होगा क्लास 11 एंड 12 स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे स्टूडेंट को मिलेगा एवरी ईयर 50,000 रुपीज। और एक स्कॉलरशिप है दैट इज 4 ईयर स्कॉलरशिप, ये उन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा जिन्होंने क्लास 12 खत्म किया है एंड हर साल यहाँ पे स्टूडेंट को मिलेगा 25,000 रुपीज का स्कॉलरशिप रिवॉर्ड। ये स्कॉलरशिप सभी कोर्सेज और डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। इस वीडियो में मैं आपको सारे डिटेल्स प्रोवाइड करूंगी, तो इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। ये स्कॉलरशिप रिवॉर्ड को आप यूटिलाइज कर सकते हैं इन स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, बुक्स, स्टेशनरी और एनी अदर एजुकेशनल रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। ये स्कॉलरशिप अप्लाई या विन करने के लिए यू मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये स्कॉलरशिप सभी जेंडर मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए ओपन है। ये स्कॉलरशिप सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन है। ये स्कॉलरशिप वेरिड कोर्सेज अंडर एनी डिसिप्लिन और एनी फील्ड्स, ये स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। ये स्कॉलरशिप को अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये स्कॉलरशिप की एक सिलेक्शन प्रोसेस है विच इंक्लूड्स लॉट ऑफ फेजेस, उसको भी मैं ये वीडियो में कवर करने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना। ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वंस यू क्लिक ऑन दैट यू विल बी रिडायरेक्टेड टू अ फॉर्म जहां पे आपको बेसिक गाइडलाइंस को टेक केयर करना होगा। लाइक ऑल द अटैचमेंट्स यू आर गोइंग टू अपलोड हियर शुड बी इन अ जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट ओनली, और आपका फाइल साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं रहने चाहिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ पर्सनल डिटेल, जहाँ पे आपको फर्स्ट फिल करना होगा अपने आधार कार्ड का 12 डिजिट नंबर एंड वहाँ पे आपको 2 अटैचमेंट्स करने होंगे विथ रिस्पेक्ट टू आधार कार्ड, दैट इज फ्रंट कॉपी और बैक कॉपी दोनों आपको अटैच करना पड़ेगा। नाउ यू नीड टू प्रोवाइड द डिटेल्स अबाउट योर फैमिली एंड द कम्युनिकेशन एड्रेस। फर्स्ट यू नीड टू प्रोवाइड द डिटेल अबाउट योर फादर नेम, ऑक्यूपेशन, देन हिज 10 डिजिट मोबाइल नंबर, द सेम विथ योर मदर नेम, मदर ऑक्यूपेशन if she is a working woman, else you can mention as a homemaker, then enter her 10 digit mobile number, then enter the communication address as per mentioned in the Aadhaar card, then you need to mention the address that is currently where you are staying. Apart from that you need to provide the details like इनकम सर्टिफिकेट ऑफ योर पेरेंट्स। अगर आपके सिर्फ फादर वर्किंग है तो उनका इनकम सर्टिफिकेट आप अटैच करना पड़ेगा। अगर आपके फादर एंड मदर दोनों वर्किंग है देन दोनों का भी आपको इनकम सर्टिफिकेट वहां पे अटैच करना पड़ेगा। नाउ यू नीड टू सेलेक्ट द कास्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, रिलीजन एंड यू नीड टू एंटर द पिन कोड, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट यू बिलोंग टू। अभी आपको प्रोवाइड करना होगा आपके पास्ट 2 मंथ्स के इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड उसका कॉपी एज अ प्रूफ आपको अटैच भी करना होगा। नाउ लेट्स प्रोवाइड द डिटेल्स अबाउट योर एजुकेशन। फर्स्ट हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे पास्ट एजुकेशन डिटेल्स। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ क्लास 11 का, मतलब मैं क्लास 11th मेरा पास्ट एजुकेशन है ऐसे मेंशन कर रही हूँ एंड फर्दर डिटेल्स उसके हिसाब से मैं फिल करूंगी। लाइक मेरे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और मेरा फीस पर ईयर क्या था वो मैं मेंशन करूंगी। देन व्हाट मार्क्स आई हैव बैग्ड इन द पास्ट एजुकेशन उसको मैं मेंशन करूंगी। अलॉन्ग विद दैट उसका एज अ प्रूफ मैं एक अटैचमेंट मार्कशीट भी वहां पे अपलोड करूंगी। देन आपको यहाँ पे ये भी मेंशन करना होगा फ्रॉम द ड्रॉप डाउन कौन से बोर्ड में आप अपना क्लास खत्म किए हो, मतलब सेंट्रल है, स्टेट है या कोई अदर बोर्ड है तो वो भी आप ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ यू नीड टू प्रोवाइड द डिटेल अबाउट योर प्रेजेंट एजुकेशन। वहां से ड्रॉप डाउन में से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अगर आप क्लास 11 या 12 में है तो साइंस या कॉमर्स ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो या क्लास 11 एंड 12 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कोई और कोर्स कर रहे हो तो ड्रॉप डाउन में से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 to 10। देन अगर आप कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स परस्यू कर रहे हो तो वहां पे आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। देन देयर आर अदर प्रोफेशनल कोर्सेज आल्सो फॉर विच दिस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज ओपन लाइक सीए फाउंडेशन, सीए फाइनल्स, वो भी ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हो वहां से। देन यू नीड टू एंटर द नेम ऑफ योर इंस्टीट्यूशन वेयर यू आर स्टडीइंग इन, देन टाइप ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब इंस्टीट्यूशन का टाइप कौन सा है, गवर्नमेंट है, एडेड है या प्राइवेट है या कोचिंग क्लासेस है। अगर आप अपने स्टडीज़ को गैप लेके कोई कोचिंग ले रहे हो स्पेसिफिक, आप कोचिंग क्लासेस वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो। Now you need to provide the detail about your fees, that is for 1 academic year. What is your fees? You have to mention over there. Then what is the type of the medium you are studying in? For example, drop down में से आप select कर सकते हो English, हिंदी या other medium. For example, मैं other medium select करके नीचे mention करूँगी वो specific language. For example, कन्नड़ा medium. तो वहाँ पे आपको mention करना होगा अगर आप English या हिंदी medium से belong नहीं करते हो तो।
Then are you preparing for any of the exams or the coaching? Then select it from the drop down. मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँगी नीट, JEE, CA फाउंडेशन. अगर ऐसे आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ड्रॉप डाउन में से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो. अगर नहीं है तो नो बोल के ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो. देन ये प्रिपेयर करने के लिए आप कोई भी स्पेसिफिक कोचिंग ले रहे हो तो ड्रॉप डाउन में से ऑप्शन येस सेलेक्ट कीजिए एंड वो कोर्स का या कोचिंग का फीस कितना है वो भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो. देन यू नीड टू मेंशन द टाइमिंग ऑफ योर कॉलेज एज वेल. Now you need to attach the college fees receipts. यहाँ पे अगर आपके multiple receipts है like college fees, then hostel, food, stationery, अगर ऐसे multiple आपके पास fees receipts है then you can select the option of add row and attach the necessary documents with a description. Then you need to provide the other informations like have you won any of the scholarship? If yes, select the option, then provide the name of the scholarship and what is the scholarship reward you have received. For example 10,000, 20,000, 50,000, whatever you have received, mention over there. If not, then you can select the option no and move on to the next. Now let's provide the detail about your home, a basic details like what is the location of your house, whether you stay in town, city, slum or any other option. Select the option from the drop down. What is the roof material of your house, like whether it is tin sheet, sheets, concrete या terrace, option को drop down में से select कीजिए. आपके घर का floor material क्या है, mud, concrete, cement, whatever the option you select from the drop down. Then number of rooms at your home, 1 room, 2 room, 3 room, drop down में से option select कीजिए. Then what is the status of your building, मतलब आपका घर own है, rented है, जो भी है आप उसको drop down में से option select कर सकते हो. Then आपको option select करना होगा yes or no, that is do you have a AC at your home. अभी आपको प्रोवाइड करना होगा कोई एक रेफरेंस नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ दैट स्पेसिफिक पर्सन फॉर द फर्दर कम्युनिकेशन फॉर द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन. नेक्स्ट यू नीड टू राइट फ्यू लाइन्स अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग एंड देन व्हाई एंड हाउ द स्कॉलरशिप इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज द स्कॉलरशिप रिवॉर्ड. उसके बारे में आपको फ्यू लाइन्स लिखना होगा. Then you need to provide the detail like either your father or mother has any loan on his head, then please mention the option. Apart from that आपको अटैच करना होगा 3 different photos जो होगा आपके घर का, फ्रंट का, देन किचन एंड रूम्स का. आपको 3 अटैचमेंट्स वहाँ पे अटैच करना पड़ेगा. नाउ यू नीड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट बैंक अकाउंट डिटेल्स, जहाँ पे आपको एंटर करना होगा नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, IFSC कोड, नेम ऑफ द बैंक. देन यू नीड टू एंटर द बैंक अकाउंट नंबर एंड उसका आपको या तो कैंसिल चेक या तो पासबुक का फोटो भी अटैच करना होगा. देन कम्स अप विद अ सेल्फ डिक्लेरेशन वेयर इट डिफाइंस कि आप अब तक जो भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड किया है वो सभी ट्रू है एंड यू हैव attached all the relevant documents. Then click on the check box which says that you accept all the terms and condition and click on the submit button. अभी आपका application submit हो गया है. Now I'll explain you what are the phases of the selection process. यहाँ पे 7 different phases आते हैं. First है application जो आपको मेरे description box में मिल जाएगा उसका लिंक जो आपने already fill किया है. Second आता है eligibility criteria. यहाँ पे student को मतलब applicant यानी कि आपका percentage in the class 10th और 12th 90 रहना मैंडेटरी है एंड योर फैमिली इनकम शुड नॉट एक्सीड मोर देन 3 लाख रुपीज. अभी है थर्ड फेज ऑफ द एप्लीकेशन दैट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जितने भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड या अटैच किया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको एक टेस्ट देना होगा. वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा एंड उसका सिलेबस बेस्ड ऑन SSLC रहेगा. वंस यू आर डन विद द टेस्ट देन आता है नेक्स्ट फेज इंटरव्यू प्रोसेस. मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज मीट कर रहे हो एंड आपने टेस्ट भी दे दिया है. नेक्स्ट फेज आता है इंटरव्यू जो आपको अपने पेरेंट के साथ ही अटेंड करना होगा. वहां पे बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपको एंड आपके पेरेंट्स को. सिक्स्थ फेज आता है हाउस विजिट जहां पे युवा ऑर्गेनाइजेशन के वॉलंटियर्स आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए घर को आएंगे. देन लास्ट फेज रहता है सिलेक्शन जहां पे आप शॉर्टलिस्ट हो रहे हो तो आपको अपना स्कॉलरशिप रिवॉर्ड दिया जाएगा. आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू. अगर आपको ये स्कॉलरशिप रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए. मैं आपके सारे क्वेरीज को आंसर करूंगी. साइनिंग ऑफ, टेक केयर अंटिल नेक्स्ट टाइम.